Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हमारे इस लेसन का नाम है अ लेसन इन लाइफ फ्रॉम अ बेगर। लेट्स गेट स्टार्टेड। मीना इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। मीना मेरी बहुत अच्छी सहेली है। शी इज़ एन LIC ऑफिसर अर्निंग अ गुड सैलरी। मीना LIC की एक ऑफिसर है और अच्छी खासी उसकी तनख्वाह है। बट देयर वॉज ऑलवेज समथिंग स्ट्रेंज अबाउट हर। लेकिन उसके बारे में कुछ अजीब सी बात थी। शी वॉज फॉर एवर अनहैप्पी। वो हमेशा ही नाखुश रहती थी। Whenever I met her, I would start to feel depressed. और जब मैं भी उससे मिलती थी तब मुझे भी बड़ा उदास सा महसूस होता था। It was as though her gloom and cynicism had a way of spreading to others. ऐसा मालूम होता था कि उसका जो ग्लूम है यानी उसकी जो उदासी की फीलिंग है, एंड सिनिसिज्म यानी अ डिसट्रस्टफुल एटीट्यूड यानी जब आप किसी पर यकीन नहीं करते, भरोसा नहीं करते, हैड अ वे ऑफ स्प्रेडिंग टू अदर्स। तो ऐसा लगता था कि उसकी जो ये फीलिंग है उदासी की और दूसरों को ट्रस्ट नहीं करने की, ये दूसरों में भी फैल जाती थी उसकी वजह से। शी नेवर हैड एनीथिंग पॉजिटिव टू से ऑन एनी सब्जेक्ट और अबाउट एनी पर्सन। तो मीना के पास जो है कभी भी किसी और के लिए अच्छी बात करने को कुछ होता ही नहीं था। वो कभी किसी सब्जेक्ट यानी किसी भी टॉपिक पर या किसी भी इंसान के बारे में पॉजिटिव बातें नहीं करती थी, अच्छी बातें नहीं करती थी, सिर्फ नेगेटिव बातें करती थी, बुरी बातें करती थी। फॉर इंस्टेंस आई माइट से टू हर, मीना डिड यू नो राकेश हैज़ कम फर्स्ट इन हिज स्कूल। मिसाल के तौर पर अगर मैं मीना से कहूँ कि मीना क्या तुम्हें पता है राकेश उसकी स्कूल में अव्वल नंबर पर आया है, फर्स्ट आया है। मीनास इमीडिएट रिस्पॉन्स वुड बी टू बी लिटिल द अचीवमेंट। तो मीना कैसे जवाब देगी? उसका रिस्पॉन्स ये होगा कि उसका जवाब इस तरीके का होगा कि जो राकेश है उसका जो अचीवमेंट है यानी जो उसने जो हासिल किया है उसे वो किस तरह कम तरीन करके बताए, किस तरह उसे वो नीचा बताए। बी लिटिल करना यानी उस चीज़ को छोटा कर देना। नेचुरली हिज फादर इज़ अ स्कूल टीचर शी वुड से। तो वो क्या कहती कि राकेश क्यों फर्स्ट आया है? इसलिए नहीं क्योंकि वो काबिल था, उसने पढ़ाई अच्छे से की। वो कह रही है कि हाँ उसके जो फादर हैं वो तो स्कूल टीचर है, तो जाहिर सी बात है कि वो फर्स्ट आएगा। यानी वो जो है नेगेटिव पॉइंट ढूंढ रही है। इफ़ आई सेड मीना श्वेता इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल गर्ल इजंट शी। अगर मैं कहती मीना श्वेता एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है ना, तो मीना इस बात का कैसे जवाब देती? मीना वुड बी पेसिमिस्टिक यानी एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट, हैविंग अ नेगेटिव एटीट्यूड। पेसिमिस्ट होना यानी हमेशा किसी भी चीज़ में नुक्स निकालना, बुराई निकालना, हमेशा नेगेटिव सोच रखना। तो मीना कहती व्हेन अ पोनी इज़ यंग he looks handsome. It is age that matters. Wait for some time. Shweta will be uglier than anyone you know. तो यहाँ पर मीना क्या कर रही है? यहाँ पर जो हमारी राइटर हैं वो जो श्वेता है उसकी खूबसूरती की तारीफ़ कर रही हैं, और मीना क्या कह रही है कि जब एक पोनी छोटा होता है यानी जब एक जो पोनी है, जो हॉर्स है, वो जब छोटा होता है तब वो हैंडसम दिखता है, खूबसूरत दिखता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, वो कह रही है कि इट इज़ द एज दैट मैटर्स, कि उम्र जो है उसकी इम्पोर्टेंस है। वेट फॉर सम टाइम, ज़रा रुक जाओ। जब जैसे ही उसकी उम्र बढ़ती जाएगी, श्वेता विल बी अगलियर देन एनी वन यू नो, कि वो जो है बदसूरत होती जाएगी। मीना इट्स अ ब्यूटिफुल डे, लेट्स गो फॉर अ वॉक। और अगर हमारी जो राइटर हैं सुधा मूर्ति, वो अपनी फ्रेंड से ऐसा कहती कि मीना इट्स अ ब्यूटिफुल डे, चलो वॉक पर चलते हैं, तो मीना क्या जवाब देती? नो, द सन इज़ टू हॉट एंड आई गेट टायर्ड इफ़ आई वॉक टू मच। तो वो क्या कहती? नहीं, बाहर जो सूरज है वो बहुत चमक रहा है या गर्म है, और अगर मैं ज़्यादा चलूँगी तो मैं थक जाऊँगी।
Besides, who says walking is good for health? There's no proof. और ये कौन कहता है कि चलना जो है वो सेहत के लिए अच्छा है? इसका कोई सबूत नहीं है. That was Meena. तो ये थी हमारी मीना. She stayed alone in an apartment as her parents lived in Delhi. तो उसके जो पेरेंट्स हैं वो दिल्ली में रहते थे और मीना जो है बैंगलोर में अकेली रहती थी. She was an only child and had the habit of complaining about anything and everything. तो जो मीना है वो अपने माँ बाप की एक लौती बच्ची थी और उसे हर चीज़ के बारे में शिकायत करने की आदत थी. Naturally, she wasn't a very pleasant company and nobody wanted to visit her. अब जो मीना का एटीट्यूड है, उसका जो लोगों के साथ पेश आने का तरीका है वो तो अच्छा नहीं था. तो जाहिर सी बात है कि लोग उसके साथ रहना पसंद नहीं करते थे. शी वॉज नॉट अ प्लेजेंट कंपनी, यानी उसकी जो कंपनी है, उसका जो साथ है वो किसी को पसंद नहीं आता था. एंड नो बडी वॉन्टेड टू विजिट हर, और कोई उसके पास जाकर उससे मिलना भी नहीं चाहता था. देन वन डे मीना वॉज ट्रांसफर टू बॉम्बे एंड सून वी ऑल फॉरगॉट अबाउट हर. और एक दिन जो है मीना का बॉम्बे में ट्रांसफ़र हो गया और हम सब उसके बारे में भूल गए. यहाँ पर एक पॉइंट दिया है बच्चों कि बॉम्बे वॉज द ऑफिशियल नेम ऑफ मुंबई अंटिल 1995. तो 1995 के बाद जो है बॉम्बे का जो नाम है वो मुंबई रख दिया गया था. Many years later, I found myself caught in the rain at Bombay's Flora Fountain. बहुत सालों बाद मैंने अपने आप को बॉम्बे फ्लोरा फाउंटेन, वहाँ पर बारिश में फंसा हुआ पाया. मतलब बेसिकली क्या हो रहा था कि बहुत बारिश हो रही थी और बॉम्बे फ्लोरा फाउंटेन मुंबई में एक जगह थी जहाँ पर वो फंस चुकी थी बारिश की वजह से. इट वॉज पोरिंग एंड आई डिडंट हैव एन अम्ब्रेला. बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही थी. पोरिंग यानी बहुत ज़ोरों से जब बारिश होती है, और उनके पास छतरी भी नहीं थी. I was standing near Akbar Ali's, a popular department store, waiting for the rain to subside. तो पुराने ज़माने में, जैसे कि हमें पता है कि ये 1995 के पहले की कहानी बताई जा रही है, जब मुंबई का नाम बॉम्बे हुआ करता था, तब की ये बात कर रही हैं. तो उस ज़माने में बॉम्बे में एक बहुत ही फेमस स्टोर था जिसका नाम था अकबर अली. तो ये उस स्टोर में थी और वहाँ पर इंतज़ार कर रही थी कि बारिश कब रुकेगी. सबसाइड होना यानी रुकना, कम होना. सडनली आई स्पॉटेड मीना, और अचानक से जो है उनकी नज़र मीना पर पड़ी. माई फर्स्ट रिएक्शन वॉज टू रन इवन इन दैट पोरिंग रेन. और मीना को देखकर उनका पहला रिएक्शन कैसा था? वो क्या करना चाहती थी? वो वहाँ से भाग जाना चाहती थी. और इतनी बारिश हो रही थी, पोरिंग रेन थी, तभी वो ये सोच रही थी कि मैं मीना से कैसे भाग जाऊं. आई वॉज एंक्शियस टू अवॉइड बीइंग सीन बाय हर, हैविंग टू लिसन टू हर नेवर एंडिंग कंप्लेंट्स. तो शी वॉज एंक्शियस, यानी उन्हें फ़िक्र होने लग गई थी कि कहीं वो मुझे देख ना ले, क्योंकि उन्हें जो है मीना की जो नेवर एंडिंग कंप्लेंट्स, यानी कभी ना ख़त्म होने वाली जो कंप्लेंट्स यानी शिकायतें जो मीना किया करती थी, वो उन्हें नहीं सुननी थी. However, I couldn't escape, लेकिन मैं वहाँ से बचकर भाग नहीं पाई. She had already seen me and caught hold of my hand warmly. लेकिन मीना जो है वो ऑलरेडी उन्हें देख चुकी थी, पहले ही उन्हें देख चुकी थी, और मीना ने जो है उनका हाथ जो है प्यार से पकड़ लिया था. What's more, she was very cheerful. और क्या कहने, मीना बहुत खुश नज़र आ रही थी, cheerful नज़र आ रही थी. Hey, I'm really excited. It's nice to meet old friends. What are you doing here? Hey, मैं बहुत excited हूँ, पुरजोश हूँ, खुश हूँ. अपने पुराने दोस्तों से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है. What are you doing here? तुम यहाँ क्या कर रही हो? I explained that I was in Bombay on an official work. तो जब मीना ने उनसे इस तरीके के सवाल किए तो जो ऑथर है उन्होंने क्या कहा कि मैंने मीना को बताया कि मैं बॉम्बे क्यों आई थी, मैं एक ऑफिशियल काम से आई थी. Then stay with me tonight, she said. Let's chat. Do you know that old friends and memories are precious and rare?
तो मीना अब जो है हमारी ऑथर से कह रही हैं कि आज रात रुक जाओ मेरे साथ, हम बातें करते हैं, गप्पे लड़ाते हैं। क्या तुम जानती हो कि पुराने दोस्तों से मिलना, हमारी यादों को शेयर करना, ये बहुत ही प्रेशियस होती हैं, यानी कीमती होती हैं, रेयर होती हैं, यानी जो कम पाई जाने वाली चीज़ें होती हैं वो हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखती हैं। आई couldn't बिलीव इट, मुझे यकीन नहीं हुआ। वॉज दिस रियली मीना, क्या ये सचमुच मीना थी? आई पिंच्ड माई सेल्फ हार्ड टू बी श्योर इट वॉजंट अ ड्रीम, मैंने ज़ोर से अपनी जो है चुटकी काटी, ये मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये जो है ये मीना है। मुझे ये यकीन दिलाना पड़ा खुद को कि ये कोई ख्वाब नहीं है, सपना नहीं है। बट मीना वॉज रियली स्टैंडिंग देयर राइट इन फ्रंट ऑफ मी, स्क्वीजिंग माई हैंड, स्माइलिंग, एंड येस शी डिड लुक हैप्पी। लेकिन वाकई में ये मीना थी जो मेरे सामने खड़ी थी और मेरे हाथों को ज़ोर से उसने पकड़ रखा था। स्क्वीज़ करना यानी ज़ोर से उसे मसलने की कोशिश करना। जैसे हम जब खुश होते हैं अपने दोस्तों से मिलकर तो हम कैसे ज़ोर से उनका हाथ पकड़ते हैं, लेकिन इतने भी ज़ोर से नहीं कि उन्हें दर्द हो, लेकिन जैसे एक फीलिंग होती है कि ये जो है ये मेरा दोस्त है या कोई अपना है, तो जिस तरीके से हम हाथ पकड़ते हैं उसकी बात हो रही है। स्माइलिंग, वो मुस्कुरा रही थी और वो खुश भी नज़र आ रही थी। In the 3 years she had been in Bangalore, I had never once seen her smiling like that. 3 सालों में 3 साल जब मीना बैंगलोर में रहा करती थी, तब जो है ऑथर कह रही हैं कि मैंने उसे इस तरह से मुस्कुराते हुए कभी नहीं देखा था। A few strands of grey in her hair reminded me that years had passed. जब मैंने उसके बालों में कुछ सफ़ेद बाल देखे तब मुझे ये एहसास हुआ कि जो है कितने साल बीत चुके हैं। There were a few wrinkles in her face, और जो है उसके चेहरे पर कुछ wrinkles थे यानी झुर्रियाँ आ चुकी थी। But the truth was that she looked more attractive than ever before. लेकिन सच्चाई ये है कि चाहे उसके कुछ बाल सफ़ेद हो गए थे, चाहे उसके चेहरे पर कुछ झुर्रियाँ आ चुकी थी, लेकिन तब भी वो कुछ और ही नज़र आ रही थी, बहुत बेटर नज़र आ रही थी। अट्रैक्टिव नज़र आना यानी जो किसी को अपनी तरफ खींचता है, पहले से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आ रही थी। फाइनली आई मैनेज टू से, नो मीना, आई कांट स्टे विथ यू टुनाइट। तो आखिरकार उन्होंने मीना से कहा कि नहीं मीना, आज मैं तुम्हारे साथ नहीं रुक सकती। आई हैव टू अटेंड अ डिनर, मुझे रात में एक डिनर अटेंड करना है। गिव मी योर कार्ड एंड आई विल कीप इन टच विथ यू, आई प्रॉमिस। मुझे अपना कार्ड दो और मैं तुमसे टच में रहूँगी, यानी मैं तुम्हारे साथ जो है कनेक्शन बना के रखूँगी, राब्ता रखूँगी। आई प्रॉमिस, मैं तुमसे वादा करती हूँ। For a moment, मीना looked disappointed. कुछ पलों के लिए मीना मायूस नजर आई। Let's go and have tea at least, she insisted. तो मीना ने कहा कि चलो एटलीस्ट हम चाय पी सकते हैं। उसने ज़िद की, इंसिस्ट करना यानी ज़िद करना। बट मीना, इट्स pouring. तो जो हमारी ऑथर है उन्होंने कहा, मीना लेकिन इतनी तेज़ बारिश हो रही है। So what? We'll buy an umbrella and then go to the Grand Hotel, she said. तो मीना ने कहा, तो क्या हुआ, हम एक छाता खरीद लेते हैं, एक छतरी खरीद लेते हैं और फिर हम ग्रैंड होटल चलते हैं चाय पीने के लिए। We won't get a taxi in this rain, I grumbled. तो मैंने कहा, ग्रम्बल करना यानी शिकायत के अंदाज में बात करना, कि इतनी तेज़ बारिश में हमें टैक्सी कैसे मिलेगी। तो मीना ने कहा, सो वॉट, वील वॉक। मीना ने कहा, तो क्या हुआ, हम चल कर जाएंगे। आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड, दिस वॉजंट द सेम मीना आई हैड नोन। तो जो हमारी ऑथर है वो कह रही हैं कि मैं बहुत हैरान थी, ये तो वो मीना नहीं थी जिसे मैं जानती थी। अब वो ऐसा क्यों कह रही हैं, क्योंकि जो मीना जब बैंगलोर में रहती थी तब उसकी कैसी आदत थी, हर चीज़ में शिकायत करना, हर चीज़ की बुराई करना। लेकिन अब तो वो हर चीज़ में चाहे बारिश हो रही हो या जैसे भी हालात हो, उसमें वो कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश कर रही है। टुडे शी सीम्ड रेडी टू मेक एनी नंबर ऑफ एडजस्टमेंट्स।
और आज देखो मीना तो हर चीज़ में एडजस्टमेंट्स करने की कोशिश कर रही है। एडजस्टमेंट करना यानी अपने आप को जो हालात हैं उनके मुताबिक ढालने की कोशिश कर रही है। वी रीच्ड द ग्रैंड होटल ड्रेंच्ड। तो अब जो है हमारी ऑथर ने मीना की बात मान ली, क्योंकि मीना इतनी खुश नज़र आ रही थी, हर चीज़ में एडजस्टमेंट्स कर रही थी। तो वो लोग चलते हुए चले गए ग्रैंड होटल और पूरी तरह से भीग गए। ड्रेंच होना यानी बुरी तरह से जब हम भीग जाते हैं। By then, the only thought in my mind was to find out who or what had brought about such a change in the pessimistic Meena I had known. और उस वक्त मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि ऐसी कौन सी चीज़ हो गई हमारी मीना के अंदर। पेसिमिस्टिक मीना थी, जो इतनी नेगेटिव सोचने वाली, जो इतना हमेशा हर चीज़ में बुराई ढूंढने वाली जो मीना थी जिसे मैं जानती थी, उसमें इतना बदलाव कैसे आया, ये जो है सवाल उनके दिमाग में घूम रहा था। आई वॉज क्यूरियस, मैं इस बात को जानना चाहती थी। मैं क्यूरियस होना यानी किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी मालूम करना, हासिल करने की कोशिश करना। Tell me, Meena, is there a Prince Charming who has managed to change you so? तब हमारी ऑथर ने मीना से पूछा कि क्या तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसा शहज़ादा आ गया है जिसने तुम्हारी ज़िंदगी को इतना बदल दिया है? मीना was surprised by my question. मीना जो है वो ऐसा सवाल सुनकर हैरान हो गई। No, there isn't anyone like that, she said. तो मीना ने कहा नहीं, ऐसा कोई नहीं है। Then what's the secret of your energy? I asked. Like तेंदुलकर does in the advertisement. तो मैंने पूछा कि तो फिर तुम्हारे इस जोश का राज क्या है, जिस तरीके से तेंदुलकर अपने एडवर्टाइजमेंट में कहते हैं। ये शायद आपने देखा है या नहीं पता नहीं बच्चों, लेकिन बहुत साल पहले तेंदुलकर जो है, सचिन तेंदुलकर, वो एक ऐड में आते थे। बूस्ट जो है एक एनर्जी ड्रिंक है, तो उस ऐड में वो कहते थे कि बूस्ट इज़ द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। तो ये उस ऐड को जो कॉन्टेक्स्ट में रख के ये बात की जा रही है। शी स्माइल्ड, अ बेगर चेंज्ड माई लाइफ। तो मीना जो है वो इस बात पर मुस्कुराई और उसने कहा नहीं, एक जो भिखारी है उसने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। यस, अ बेगर, शी रिपीटेड। हाँ, एक भिखारी ने, उसने दोहराया। एज इफ़ टू रीअश्योर मी, कि वो उन्हें अश्योर करना चाहती थी, उन्हें यकीन दिलाना चाहती थी उस बात का। ही वॉज ओल्ड एंड यूज टू स्टे इन फ्रंट ऑफ माई हाउस विथ हिज 5-year-old ग्रैंड डॉटर। तो अब मीना जो है उस भिखारी की बात कर रही है जिसने उनकी मीना की ज़िंदगी बदल दी। तो मीना कह रही थी कि वो एक बूढ़ा इंसान था जो उनके घर के सामने रहता था अपनी 5 साल की पोती के साथ। एज यू नो, आई वॉज अ क्रोनिक पेसिमिस्ट। जैसा कि तुम जानती हो, मैं एक क्रोनिक पेसिमिस्ट थी। क्रोनिक का मतलब है कंटिन्यूअल, लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी ऐसी कोई चीज़ जो बहुत वक्त तक रहती है उसे क्रोनिक कहते हैं। तो वो कहती है कि मैं क्रोनिक पेसिमिस्ट थी, यानी मेरी आदत थी बहुत लंबे वक्त से कि मैं हर चीज़ में बुराई ढूंढती थी। आई यूज टू गिव माई लेफ्ट ओवर्स टू दिस बेगर एवरी डे। तो मैं क्या करती थी कि रोज़ जो है मेरे जो लेफ़्ट ओवर्स है, लेफ़्ट ओवर का मतलब होता है कि जो बचा कुचा खाना होता है, वो मैं रोज़ इस भिखारी को देती थी। आई नेवर स्पोक टू हिम, मैंने उससे कभी बात नहीं की। नॉट डिड ही स्पीक टू मी, ना उसने मुझसे कभी बात की। वन मानसून डे आई लुक्ड आउट ऑफ माई बेडरूम विंडो एंड स्टार्टेड कर्सिंग द रेन। एक बारिश का दिन था जब मैंने अपने बेडरूम की विंडो से बाहर देखा और जैसे कि मीना की आदत थी, उसने जो है बारिश को कर्स करना शुरू कर दिया। कर्स करने का मतलब होता है जैसे बदुआएं देना, बुरी बातें करना। आई डोंट नो वाई आई डिड दैट बिकॉज आई वॉजंट इवन गेटिंग वेट। मुझे ये नहीं पता मैं ऐसा क्यों कर रही थी, मैं तो भीग भी नहीं रही थी। दैट डे आई couldn't give the beggar and his granddaughter their daily quota of leftovers। और उस दिन मैं उस भिखारी को और उसकी पोती को, जो रोज़ मीना अपने लेफ़्ट ओवर्स देती थी, अपना बचा हुआ खाना देती थी, वो नहीं दे पाई। दे वेंट हंग्री, आई एम श्योर। और मुझे यकीन था कि क्योंकि मैं नहीं दे पाई तो वो भूखे रह गए होंगे।
However, what I saw from my window surprised me. लेकिन जो मैंने अपनी विंडो की खिड़की के बाहर देखा उससे मैं हैरान हो गई. The beggar and the young girl were playing on the road because there was no traffic. जो भिखारी था और जो छोटी बच्ची थी जो उसकी पोती थी वो दोनों रोड पर जो है रास्ते पर जो है खेल रहे थे क्योंकि कोई ट्रैफिक नहीं थी. They were laughing, clapping and screaming joyously as if they were in paradise. वो हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे और खुशी के मारे चिल्ला रहे थे जैसे कि वो जन्नत में हो. पैराडाइज यानी जन्नत. Hunger and rain did not matter. उन्हें भूख लगी थी होगी, बारिश इतनी हो रही थी, लेकिन ये चीज़ें जो हैं उन्हें बिल्कुल भी सता नहीं रही थी, बिल्कुल भी उन्हें उनके लिए मायने नहीं रख रही थी. They were totally drenched and totally happy. वो पूरी तरह से भीग चुके थे, ड्रेंच हो चुके थे, लेकिन वो उतनी ही ज़्यादा खुशी उनमें नज़र आ रही थी. I envied their zest for life. Zest यानी ग्रेट एन्जॉयमेंट और एंथुजियाज़म. उनकी ज़िंदगी के लिए इस तरीके की खुशी, इस तरीके का जोश देखकर मुझे उनसे जलन हुई. एनवी करना यानी जलना, कुड़ना. दैट सीन फोर्स्ड मी टू लुक एट माई ओन लाइफ. वो नज़ारा जो मैंने देखा उसने मुझे फोर्स किया कि मैं अपनी ज़िंदगी की तरफ देखूं. I realized I had so many comforts, none of which they had. मैंने ये एहसास किया, रियलाइज़ किया कि मेरे पास कितनी सारी आराम की चीज़ें हैं, comforts हैं जो उनके पास नहीं थी. But they had the most important of all assets, one which I lacked. लेकिन उनके पास वो सबसे कीमती, सबसे ज़रूरी चीज़ थी, एसेट थी जो मेरे पास नहीं थी. एसेट यानी बच्चों जो भी हम प्रॉपर्टी हमारे पास होती हैं, जो भी हम पैसे वैसे बनाते हैं उन्हें हम एसेट कहते हैं. तो उनके पास वो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मेरे पास नहीं थी, ऐसा मीना कह रही हैं. दे न्यू हाउ टू बी हैप्पी विथ लाइफ एज इट वॉज. और वो क्या चीज़ थी कि वो जानते थे कि ज़िंदगी में जो है हमारे पास, ज़िंदगी जैसी है उसमें हमें कैसे खुश रहना है, वो चीज़ उन्हें आती थी. आई फेल्ट अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ. और मुझे जो है खुद पर शर्म आने लगी. आई इवन स्टार्टेड टू मेक अ लिस्ट ऑफ वॉट आई हैड एंड वॉट आई डिड नॉट हैव. तो इस वाक़े के बाद, इस इंसिडेंट के बाद जो है मीना ने एक लिस्ट बनाई कि मेरे पास कौन सी चीज़ें हैं और कौन सी चीज़ें नहीं हैं. आई फाउंड आई हैड मोर टू बी ग्रेटफुल फॉर दैन मोस्ट पीपल कुड इमेजिन. और मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारी चीज़ों के पास, बहुत सारे लोगों के पास नहीं होती हैं. तो मुझे उन चीज़ों के लिए एहसानमंद होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए. दैट डे आई डिसाइडेड टू चेंज माई एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ यूजिंग द बेगर एज माई रोल मॉडल. और उस दिन मैंने डिसाइड किया, उस दिन मैंने फ़ैसला लिया कि मैं जो है ज़िंदगी की तरफ जो मेरा नज़रिया है, जो मेरा एटीट्यूड है, मैं उसे बदल दूंगी. और वो किसे सामने रखकर उन्होंने ये चेंजेस लाए, उस बेगर को अपना रोल मॉडल बनाया. रोल मॉडल हम किसे बनाते हैं? कोई ऐसा इंसान जिसे देखकर हम उसकी तरह बनना चाहते हैं. उसकी ज़िंदगी जो है वो ज़िंदगी हम हमारी ज़िंदगी में ढूंढते हैं कि हम इस इंसान की तरह कैसे बने. आफ्टर अ लॉन्ग पॉज आई आस्क्ड मीना हाउ लॉन्ग हैड इट टेकन हर टू चेंज. बहुत देर उन्होंने जो है, हमारे जो ऑथर हैं उन्होंने पॉज लिया, यानी कि वो रुक गई उसकी कहानी सुनकर. उन्होंने कुछ बोला नहीं काफ़ी देर के लिए. और फिर कुछ देर बाद उन्होंने मीना से पूछा कि तुम्हें अपने अंदर ये बदलाव लाने के लिए कितना टाइम लगा. Once this realization dawned, she said, it took me almost 2 years to put the change into effect. कि एक बार मुझे इस बात का जब एहसास हुआ, उसके बाद मुझे लगभग 2 साल लग गए अपने अंदर इस बदलाव को लाने के लिए. Now nothing matters. अब मुझे किसी भी चीज़ की कोई परवाह नहीं. I am always happy. मैं हमेशा खुश रहती हूँ.
I find happiness in every small thing, in every situation and in every person. मुझे जो खुशी है वो हर छोटी चीज़ में नज़र आती है, हर हालात में नज़र आती है और हर इंसान में नज़र आती है. Did you give any गुरु दक्षिणा to your guru? I asked. गुरु दक्षिणा क्या होती है बच्चों? जो बहुत पुराना ज़माना था तब जो गुरु होते थे उन्हें गुरु दक्षिणा दी जाती थी, यानी किसी तरीके का एक गिफ्ट दिया जाता था अपना थैंक्स बताने के लिए, शुक्रिया अदा करने के लिए. No, unfortunately, by the time I understood things, he was dead. तो मीना ने कहा नहीं, बदकिस्मती से जब तक कि मैं चीज़ों को ठीक तरीके से समझ पाती वो मर चुका था. But I sponsored his granddaughter to a boarding school as a mark of respect to him. लेकिन मैंने जो उसकी पोती थी उसे एक बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया, उसके एहतराम में, उसे जो है उसको शुक्रिया अदा करने का ये उनका तरीका था. स्पॉन्सर करना यानी कि किसी तरीके से मदद करना, पैसों से मदद करना, या जैसे इन्होंने क्या किया कि उस बच्ची को बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया. तो अब जो है मीना बिल्कुल बदल चुकी थी और चीज़ों को पॉजिटिवली देख चुकी थी. किसकी वजह से? उस भिखारी की वजह से. तो जो ये हमारा लेसन है इसका निचोड़ क्या है बच्चों? ये है कि हमें जो है छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढनी चाहिए. हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमारे पास क्या है और उस चीज़ का हमें किस तरह से पूरी तरह से फ़ायदा उठाना चाहिए और हमें उसमें खुशी ढूंढनी चाहिए.